जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहावत है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और ये कहावत ऐसे ही नहीं है, कई लोगों के साथ घट भी जाती है और यही घट रहा है अभिजीत दीपके के साथ, सीजेपी प्रोटेस्ट वालों के साथ। 4 दिन की चांदनी तो रही, प्रोटेस्ट कर लिया, इस्तीफा ले लिया, कुछ नाम कमा लिया, लेकिन अब उसके बाद का अंधेरा हो रहा है। इनको अपना करियर क्राइसिस तो हो ही रहा है, साथ ही जब लोगों के सामने इनकी हकीकत आ गई है तो लोग इनको धक्के मारकर भगा रहे हैं। उधर से पुलिस का एक्शन, पुलिस जो अब इनके मामले निपट गए, लेकिन अब जो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है उसको लेकर ये कोर्ट दौड़ रहे हैं। इन सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि कैसे अभिजीत दीपके को लोगों ने, सामान्य लोगों ने अपने इलाके से धक्के मारकर भगाया। इन कॉकरोचों को भगाया जो चंद दिन पहले कह रहे थे कि जेनजी हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, भारत की जनता हमारे साथ है। और आज हाल ये है कि इन लोगों को, कि ये 30-40 लोगों को भी लोग अपने आसपास इकट्ठे नहीं होने देना चाहते। मामला हुआ है दिल्ली में, जहां अभिजीत दीपके, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले, ये लोग अपनी एक बैठक कर रहे थे। रेजिडेंशियल इलाका था और इन्होंने सोचा था कि पूरी दुनिया तो हमारे सपोर्ट में ही है, तो हम कहीं भी खड़े होके कुछ भी ऊटपटांग बोलेंगे तो लोग सुनते रहेंगे। ये लोग पार्क में इकट्ठा हुए और वहां पर भाषणबाजी भी होने लगी और ऊटपटांग बातें भी कहने लगे कि किसका इस्तीफा चाहिए, अगला इस्तीफा किसका चाहिए, मोदी का चाहिए, शोर मचाने लगे। अब जब वहां के लोगों तक ये बात पहुंची, लोगों ने सुना, तो फिर वहां से भीड़ आई और इन लोगों को भगाया गया कि ये सब नारेबाजी, ये सब उटपटांग बातें यहाँ नहीं चलेंगी, यहाँ से निकलो, एक बंद कमरे में करना है करो, वरना ऐसे नहीं चलेगा। आप ये खुद देखिए वहां क्या हुआ, ये लोग कैसे सभा कर रहे थे और फिर लोगों ने भगाया। मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की इस्तीफा नहीं सब चाह रहे हैं मोदी जी का इस्तीफा चाहते हैं। सीजन 2 में आप लोग क्या चाहते हो? लफड़ा हो गया भाई। क्यों धकेल रहे हो? क्यों धकेल रहे हो? हो गया लोग कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में? कुछ नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं? पुलिस बात कर रही है ना, पुलिस बात कर रही है। एक मिनट जाओ, सुनो। हेलो, तो अभिजीत दीपके को यहाँ हकीकत समझ आई होगी कि ये जो जंतर मंतर की भीड़ थी, ये कॉकरोच पार्टी की भीड़ नहीं थी, ये राजनीतिक पार्टियों की भीड़ थी। क्योंकि इस 15-16 तारीख तक तो ये जंतर मंतर पर एक ऑनरेबल एग्जिट की बात कर रहे थे कि कैसे हम सम्मानजनक तरीके से इस स्थिति से निकले, वहां लोग ही नहीं थे। लेकिन बाद में जब राजनीतिक पार्टियां आई, चंद्रशेखर रावण आया, उसके बाद कांग्रेस का भी सपोर्ट मिला, आम आदमी पार्टी और सबका सपोर्ट मिला, तो वहां पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई। सारे मोदी विरोधी गैंग वालों ने अपने अपने लोगों को बुलाया। लेकिन अब जब वो सब छट गया है, झारखंड के प्रोटेस्ट में ये लोग बेनकाब हो गए। झारखंड के प्रोटेस्ट में से जाने के लिए बोला गया अभिजीत दीपके को, तो पहले कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकता। फिर कहा कि मैं उसे हाईजैक नहीं करना चाहता। अरे तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हारे जाते ही हाईजैक हो जाएगा, तुम कोई राजनीतिक पार्टी हो? वहां तो पहले ही 2-2, 3-3 संगठन बैठे हुए, तुम भी जाके बैठ जाते, तुम भी मंच पर चले जाते। लेकिन ये वहां नहीं गया, क्योंकि ये तो आया ही इस मकसद से है भाजपा विरोध करने के, कि भाजपा को कमजोर करो, बाकियों को सत्ता में लाओ। तो ये नहीं कर सकता, ये तो टूल है एक तरह का, ये अपने आप में तो कुछ नहीं है, ये मालिक नहीं है, ये नौकर है उन ताकतों का जो मोदी विरोधी है, देश विरोधी है। तो जब तक मालिक नौकर को नहीं कहेगा कि कहाँ फला जगह जाओ, ढिकना जगह जाओ, तो कैसे जाएगा? तो यही इसके साथ हुआ। तो ये तो बेनकाब हो गया झारखंड प्रोटेस्ट में। अब इसको है कि आगे क्या करें, कहाँ जाएं, आगे ऐसा क्या करोगे कि फिर से चर्चा में आओ? तो ये लोग अब बात कर रहे हैं कि हम गांव-गांव जाएंगे, गांव के स्कूलों पर काम करेंगे, उसके लिए आंदोलन करेंगे, जंतर मंतर 2.0 जो है फिर से शुरू होने वाला है।
यहाँ पे स्थिति इनकी ये हो गई है कि ये लोग अब आम आदमी पार्टी तो है नहीं, कि आम आदमी पार्टी ने तो भाई राजनीतिक पार्टी बना ली, एक दिशा मिल गई कि इस आंदोलन से निकले, आज राजनीतिक पार्टी बनाई। ये राजनीतिक पार्टी बना नहीं सकता है क्योंकि ये तो आम आदमी पार्टी का ही एक गुर्गा है, चमचा है। तो ये राजनीतिक पार्टी बना के उसके लिए मुसीबत खड़ी थोड़ी करेगा, क्योंकि ये भी मोदी विरोधी अगर बनाता है तो मोदी विरोधी वोट ही बटोरेगा ना, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए कंपटीशन बढ़ाएगा। तो उसकी इजाजत तो इसे मिलेगी नहीं। बार बार तो मुद्दे आते नहीं कि आंदोलन लेकर खड़े हो जाओ। तो अब इनको है कि करें क्या। अब वही क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो अभी स्कूलों में जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, तो कुछ अपना संगठन बड़ा करना चाहते हैं और छात्रों से बड़े बड़े पेपर से निकल कर ये अब गांव के स्कूलों में पहुंच गए हैं। तो शिफ्ट कर रहे हैं अपनी चीजों को और एक तरह से भटकाव की स्थिति भी है कि आगे क्या करना है। फिर जो इन्हें लगता था कि जो इन्हें सपोर्ट मिला, इन्हें लगता था कि अब इनके पीछे तो बहुत लोग हैं, है नहीं लोग, वो कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन है जो जब ये इकट्ठे होते हैं तो वो संगठन वाले अपने लोगों को बुला लेते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस करके। वरना तो जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं उस सोसाइटी के पार्क में आप कुछ कर रहे हैं और आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत बड़ा काम किया, मैंने तो इस्तीफा ले लिया, नीट पेपर पर इतना बड़ा काम करा दिया, लेकिन आपको आपके अगल बगल वाले ही सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर से ये झूठ बोल रहे हैं कि हमें सभा करने के लिए जगह ही नहीं मिली, हमें दिल्ली में हॉल नहीं मिला, हमें एक बार बुकिंग हो गई थी फिर कैंसिल करवा दी गई, बीजेपी वाले कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, जो हमें हॉल दे रहा है कि उल्टा लटका देंगे। भाई आपको पार्टी करने के लिए तो बैंक्वेट मिल गया था, आप जहां नाच रहे थे। या तो सौरभ दास का बंगला भी है जहां वो 1-2 लाख रुपए किराया देके रहता है, इतना बड़ा बंगला है, कहीं भी सभा कर लो। आपके लिए कोई जगह की कमी है, लेकिन इनको केजरीवाल वाली आदत लगी हुई है कि सिंपैथी लेनी है, बीजेपी को टारगेट करना है ताकि हमसे और लोग जुड़ जाएं। पर ये होने वाले, देखिए जितना हो गया जुड़ गया। अब लोगों को आपकी बहुत सी हकीकत इनकी पता चल गई है और उसी का नतीजा है जो उस पार्क में हुआ है। तो अब इनको ये पता चल रहा है कि वाकई इनके पीछे कितने लोग हैं, क्या स्थिति है इनकी। देखिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने वाले आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक पार्टी बनाकर बैठ गया, कोई किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गया या फिर वो कहीं गुम हो गया। अब इनके सामने भी यही है कि राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाओ या पार्टी बना लो, नहीं तो फिर गुम हो जाओगे, फिर कहीं कोई कभी मुद्दा उठेगा तो तब नजर आओगे, तब तक गायब हो जाओगे। तो अभिजीत दीपके को अब यही लग रहा है। और ऊपर से ये अब आम आदमी पार्टी के लिए ये छोटा मोटा काम तो कर नहीं सकता, ये तो अपने आप को बड़ा नेता समझ रहा है कि मेरे पीछे देखो इतनी भीड़, मैंने इस्तीफा दिलवा दिया। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए वो डिजिटल वाला काम तो करेगा नहीं, सोशल मीडिया का, इसे छोटा मोटा काम लगेगा, कुछ बड़ा ही चाहिए। अब बड़ा क्या हो, इसी का ही संकट चल रहा है। फिर झारखंड प्रोटेस्ट ने जो किया है, उसने तो इनके प्रोटेस्ट और झारखंड के प्रोटेस्ट में लोगों ने जो अंतर देखा है, लोग बहुत हैरान हैं। इधर गालीबाजी, उधर साफ सुथरा प्रोटेस्ट। इन लोगों के प्रोटेस्ट में आपने सोनम वांगचुक को बैठा रखा था और रोज निकल रहा था, देखो आज इतना बीपी गिर गया, आज ये हालत हो गई, सोनम वांगचुक का ये शुगर गिर रहा है, और क्या क्या जो है ये लोग रोज फोटो डाल डाल कर दिखाते। देवेंद्र महतो का किसको पता है, झारखंड में देवेंद्र महतो की हालत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन कोई इस तरह का सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं, कोई इस तरह की तस्वीरें नहीं कि क्या रोज हाल है देवेंद्र महतो की। दिख रहा है लोगों को कि ऑर्गेनिक असली चीज क्या होती है और एक दिखावा, एक बनावटी चीज क्या होती है। और मांगे देख लीजिए, इन्हें तो बस इस्तीफा लेना था, वहां कोई इस्तीफा नहीं मांगा है झारखंड में। असली मांगे बताई है कि जांच होनी चाहिए, कौन सी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, कहाँ कमियां हैं, वो है असली। आप जब सुधार चाहते हैं तो आप सुधार के लिए चीजें बताते हैं, लेकिन जब आप किसी को सिर्फ झुकाना चाहते हैं तो सुधार से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ जो है अपने राजनीति करते हैं। तो यही इन्होंने की थी। और अब इनको ना नीट से मतलब है, अब नीट क्या खत्म हो गया, इस्तीफा हो गया तो नीट खत्म हो गया, क्या जिम्मेदारी खत्म हो गई, क्या दूसरे पेपर को लेकर समस्या खत्म हो गई, पंजाब में पेपर लीक हो रहा है क्या वो समस्या नहीं है, नहीं। लेकिन अब इन्हें शिफ्ट करना, भी गांव गांव जाएंगे। तो ये इनका एक, अब समझ लीजिए करियर क्राइसिस से अभिजीत दीपके गुजर रहा है और अब हकीकत देख रहा है। अब चकाचौंध खत्म हो गई है और 4 दिन की चांदनी के बाद अंधेरी रात आ रही है। और इस अंधेरी रात में पुलिस का एक्शन भी आ रहा है, क्योंकि पुलिस ने अपनी जांच बेनी की पूरी तरह बंद कर दी है। जो माइनर थे या जिनके खिलाफ कोई पहले का केस नहीं था, उनके खिलाफ केस वापस लिए गए हैं,
लेकिन जो वहां पर जिनके खिलाफ केस पहले से था, चाहे छोटा बड़ा जो भी केस हो, और 2873 वहां पर अपराधी पाए गए हैं, और इसके साथ साथ जो डेटा सबका पड़ा हुआ है सरकार के पास, उससे इनकी हालत खराब हो रही है। सीपीआईएम के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं ए रहमान, ये पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। इनकी वकील है मनिका गुरुस्वामी, जो ममता बनर्जी के केसेस लड़ा करती है, और ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा भी हुआ है। तो गठजोड़ भी देख लीजिए, यही मनिका गुरुस्वामी उधर ममता बनर्जी के लिए काम कर रही है, इधर सीपीआईएम का केस भी लड़ रही है, और जबकि सीपीआईएम और टीएमसी की आपस में बनती नहीं, यानी कि इनके बीच में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, लेकिन ये वकील इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं। तो मनिका गुरुस्वामी जो है ये केस लड़ रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गए कि दिल्ली पुलिस जो फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए जो डेटा रखा हुआ है, उस डेटा को रखना कानूनी रूप से गलत है, उसे प्राइवेट कंपनियों के साथ शेयर किया जा रहा है, जो सही नहीं है। देखिए, ये जो फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए थे, वो आपकी तस्वीर लेता है, फिर उसे नेशनल क्राइम डेटा से जांचा जाता है, और फिर देखा जाता है कि कोई अपराधी है तो उसकी डिटेल उसमें आ जाती है, और बायोमेट्रिक डेटा भी होता है। तो इनको दिक्कत ये हो रही है कि ये डेटा से अब सरकार क्या क्या कर लेगी। इनको ये समस्या नहीं है कि प्राइवेट कंपनियों के साथ शेयर हो रहा है, ये बात नहीं है। इनको ये डर है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, कि वहां पर जो जो थे उनमें डेटा सबका रखा हुआ है, भले ही एफआईआर अपराधियों के खिलाफ है, लेकिन डेटा तो सबका है। तो वहां से क्या क्या निकल के आ जाएगा, कौन कौन इनके लोग थे, कौन कौन घुसाए गए थे, जब डीप गहराई में जाकर जब जांच होगी तो कौन कौन निकल आएगा इनकी पार्टी का। और ये तो वो है अर्बन नक्सली टाइप, तो इनसे जुड़ा हुआ कुछ निकल आया तो ये फंस जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि वो डेटा सरकार इस्तेमाल ही ना करे, इसको जो है मामला डेटा का, फेशियल रिकॉग्निशन का, यही बंद हो जाए। तो कोर्ट गए हैं कि नहीं, ये तो प्राइवेसी का उल्लंघन है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो प्राइवेट कंपनियों के पास जाएगा, क्योंकि इसमें प्राइवेट कंपनियों की भी 2 कंपनियों की सेवाएं ली गई है। तो अब ये कोर्ट में मामला पिटीशन है, तो सरकार ने दूसरी पिटीशंस के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी पिटीशंस के साथ इसको जोड़ दिया है। इसमें दिल्ली पुलिस भी अपना पक्ष इसमें पहले से ही रख रही है। आगे भी यही बताया जाएगा कि 2873 अपराधी हैं, कैसे पकड़ेंगे। अगर फेशियल रिकॉग्निशन ना करें तो आप तरीका बताएं कि 50,000 की भीड़ में अगर अपराधी हमें पता चल रहे हैं, और उसमें भी ऐसे से हत्या के, अपहरण के आरोपी, अपराधी, दोषी पाए हुए, दोषी हैं, भागे हुए हैं कुछ, तो कैसे पकड़े जाएंगे, ये तरीका ये लोग बताएं। और इसमें क्या इनके आयोजक जिम्मेदार नहीं है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग वहां पर आ गए हैं तो कैसे आए, क्यों आए, क्या इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। तो याचिकाएं तो ये सब भी डली हुई है, लेकिन ये इनका डर दिखाता है कि ये पुलिस एक्शन से कितने डरे हुए हैं। क्योंकि अब जो है ये जब चीजें खत्म हो जाती हैं, साइलेंट हो जाती हैं, और उसके पीछे जब एक्शन होता है तो वो खबरों में भी कम आता है, ऐसा नहीं है, उसकी खबर भी कम होती है, लेकिन जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है उसको तो परेशानी होती ही है। तो ये लोग इससे डरे हुए हैं कि अब जब सेशन भी खत्म, अब जब प्रोटेस्ट भी खत्म, अब उसके बाद जब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी तो इनके कहां कहां तक पुलिस के हाथ पहुंचेंगे, तो इससे डरे हुए हैं। इसलिए याचिका पर याचिका लगाकर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं। पर यहाँ भी सरकार, पुलिस अपना पक्ष रखेगी, और मुश्किल है कि इनके लिए कोई राहत इसमें आए। हालांकि वो फैसला आने पर पता चलेगा, पर आप इससे नहीं रोक सकते हैं कि वहां अगर अपराधी हैं तो पुलिस उनकी पहचान ना करे। बाकी तो कोर्ट के ऊपर है, पर फिलहाल सीजेपी वाले भी परेशान हैं, इनके लिए भीड़ इकट्ठी करने वाले भी परेशान हैं, और अभिजीत दीपके भी परेशान है कि आगे क्या करे, कहाँ जाए, आगे करियर क्या होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।